हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप सभी जिन लोगों ने बीटीसी या डीएलएड या बीएड किया है वो सभी लोग जिस भी राज्य से होंगे भर्तियों का इंतज़ार कर रहे होंगे, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर रीट हो या फिर एमपी टेट हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 हो या फिर एस्टेट हो। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा टेट का जो है आवेदन शुरू हो गए हैं और 14 तारीख को लास्ट डेट, 14 नवंबर को हरियाणा टेट का जो है लास्ट डेट है। अगर आप हरियाणा से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से हैं नियर बाई हरियाणा के, तो आप हरियाणा टेट में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे सीरियस होके तो आराम से एस्टेट यानी कि हरियाणा टेट निकल जाएगा। उसके बाद कोई भी वैकेंसी इन फ्यूचर एक दो साल के अंतर्गत एक दो साल के अंदर कोई भी वैकेंसी हरियाणा से आती है तो आप एलिजिबल रहेंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा जो है वो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान जो है टेट के बारे में। आप सभी जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि राजस्थान से जो है टेट का जो वैकेंसी है कब जो है रिलीज़ होगी, कब फॉर्म आप भर पाएंगे, कब तैयारी कर पाएंगे, कब एग्ज़ाम होंगे। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे, ताकि आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप जो है चूज कर पाएँ कि आपको करना क्या है। आपको यूपी टेट का वेट करना है अगर आप यूपी से हैं, या फिर जो है आप राजस्थान का फॉर्म आवेदन करके उसकी तैयारी में आपको लग जाना है। तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज़ें कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब से आवेदन होंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और हम जो है जो अपनी तैयारी कराएंगे किस तरीके से कराएंगे, कब से कराएंगे, उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें जो न्यूज निकल के आई है उसमें दिया गया है कि फरवरी में रीट परीक्षा यानी कि जो राजस्थान टेट है, राजस्थान एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो आपका फरवरी में होगा। और इसमें अगर अभ्यर्थियों की बात करें जो एक अनुमान लगाया गया है वो है 10 लाख, यानी 10 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी हो सकते हैं जब रीट का आवेदन होगा तब। ठीक है। बोर्ड प्रशासन जुटा तैयारियों में, परीक्षा आयोजन की लंबी प्रक्रिया है। ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली रीट परीक्षा 2024 की तैयारियां शीघ्र ही गति पकड़ेंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के ऐलान के बाद बोर्ड प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में होना संभावित है। प्रथम चरण में बोर्ड अधिकारियों की समन्वय समिति का गठन किया जाना है, जिसके बाद सरकार से अनुमोदित कराने के बाद विज्ञप्ति जारी की जाएगी। विज्ञापन प्रकाशन के बाद शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया 1 माह चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर होगा मंथन। जिला स्तर पर परीक्षा संचालन समितियों का गठन किया जाएगा। इसके नोडल अधिकारी जिलों के एडीएम होंगे। एक परीक्षा केंद्र पर औसत 200 और अधिकतम 500 परीक्षार्थी होंगे। अनुमानित 4 से 5 हजार परीक्षा केंद्र हो सकते हैं। वर्ष 2022 में उत्तीर्ण को नहीं देनी परीक्षा। इम्पॉर्टेंट है, अगर जिन लोगों ने 2022 में रीट का एग्ज़ाम दिया है तो उनको इस बार और उनका पास हो गया यानी कि निकल गया है, जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, पास हो गए हैं 2022 के रीट में, तो फिर इस बार को उनको रीट देने की आवश्यकता नहीं है, वही आपका माना जाएगा। वर्ष 2022 के रीट का आजीवन मान्यता करने के बाद गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही आवेदन करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रीट का है इसकी जो मान्यता है वो लाइफ टाइम हो गई है। अगर आपने कभी 2022 में इससे पहले भी रीट का आवेदन किया था, फॉर्म भरा था और आपका जो परीक्षा है वो निकल गया है यानी कि आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो फिर आपको दोबारा से एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर ठीक ठाक नंबर हैं तो। ठीक है। जिनका उत्तीर्ण नहीं हुआ है, जो लोग पास नहीं हुए हैं, वो लोग इस बार आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो होगी 1 दिसंबर से। ठीक है। आवेदन 1 दिसंबर से होगा। ठीक है। और 1 महीने इसका आवेदन चलेगा, तो अच्छा टाइम है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके हरियाणा टेट की तरह या फिर बीपीएससी टीआरई की तरह इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया 15 दिन का टाइम दिए और उसके 15 दिन बाद एग्ज़ाम की डेट आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको भरपूर टाइम मिलने वाला है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा फरवरी में।
1 दिसंबर से आवेदन होंगे, 1 महीना आवेदन चलेगा। फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब कि आपके पास अच्छा टाइम है। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसा जो है कुछ भी ऐसी तैयारी करने का नहीं है, मान लीजिए कि आप नहीं जाना चाहते बिहार, तो आप अगर आप राजस्थान जाना चाहते हैं या फिर राजस्थान राज्य से हैं, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो। सीटेट क्वालिफाई का मतलब ये है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होगा तो उसकी तैयारी आपको नहीं करनी होगी, फिर आपके पास सिर्फ रीट ही रहेगा, आप रीट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सीटेट नहीं भी क्लियर है तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा 14 दिसंबर को हो जाएगा, तो भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, 2 से 3 महीने का टाइम है, आप आराम से रीट की तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला भी सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा 1 दिसंबर को आपका जो है 1 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और फरवरी में आपका जो है रीट का एग्ज़ाम होगा। जाहिर सी बात है कि जो एग्ज़ाम के सेंटर होंगे वो राजस्थान राज्य में ही होगा, ठीक है। कहीं से भी हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि आप नहीं आवेदन कर सकते। इसमें किसी भी राज्य से हैं आप आवेदन कर सकते हैं, बस यही होगा कि वहाँ पे जो आपकी कैटेगरी होगी वो होगी जनरल, ठीक है, यानी कि आप जनरल में काउंट होंगे। आपका जो भी एलिजिबिलिटी नंबर होगा, यानी जो भी पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके जनरल में काउंट होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें तैयारी की, तो इसमें जो रीट की तैयारी है वो हम अपने ही चैनल पे कराएंगे दिसंबर से, ठीक है। अभी नवंबर में नहीं करा पाएंगे क्योंकि कुछ काम है, हमें थोड़े सा बिजी हैं, तो नवंबर में नहीं हो पाएगी। दिसंबर से रीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर से, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रीट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। आपको आवेदन कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है, पीवाईक्यू कहाँ से सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है, पिछला जो पेपर हुआ था वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल रहा है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर से। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग तैयारी करना चाहते हो रीट की, ठीक है। अच्छा टाइम है आप सभी के पास, इसको आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। आराम से रिलैक्स होके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आराम से 2 से 3 महीने में आपका जो है रीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन मंथ आपका कंफर्म है कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा। अगर फरवरी में फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, किसी भी वीक में होता तो भी आपके पास अच्छा टाइम है। अभी आपका नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मान लीजिए कि 2 से 3 महीने आपके पास अच्छे हैं, ठीक है, तैयारी करने के लिए। और इतना इनफ है 3 महीने तैयारी करने के लिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। छोटी सी क्यों कहें, क्योंकि रीट जो है राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं या अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। रीट का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 2022 में हुआ था, तो काफ़ी अच्छी खबर है आप सभी के लिए और अच्छा मौका भी है तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। क्लासेस जो शुरू होंगी वो आपकी दिसंबर से ही शुरू होंगी, ठीक है।